जय बाबा भोलेनाथ साधक जनों, शक्ति और रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो किसी पे मारण क्रिया कैसे हो जाती है, क्या उसकी पहचान है, इसी सब के बारे में है। और इस साथ ही साथ आपको मैं सत्य घटना भी बताऊंगा। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए जो है वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हमारे अनुभव के हिसाब से मारण क्रिया मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। जो सबसे उच्च क्वालिटी की है उसमें जो भी व्यक्ति क्रिया करवाता है या करता है और जिसके ऊपर किया जाता है, जब वो हो जाएगी तो करने वाला, करवाने वाला और इस पे हो रहा है उनमें से किसी न किसी की मृत्यु निश्चित है, उसे टाला नहीं जा सकता है। उसको मतलब टलना 99% मुश्किल है, क्योंकि इसमें जो करता है ये उच्च कोटि का कोई साधक हो, उच्च कोटि का कोई तांत्रिक हो, वही करता है और किसी बड़ी शक्ति का उसमें आह्वान होता है। और वो जब शक्ति चल देती है, जब वो जिसको भी मारना होता है उसके पास चली जाएगी। यदि वो व्यक्ति किसी विशेष शक्ति के द्वारा उसका प्रोटेक्शन नहीं है, किसी उच्च कोटि की, बहुत ही उच्च कोटि की यदि शक्ति कोई उसकी विशेष कृपा है उस व्यक्ति पे, तो मारण क्रिया कभी कभी वापस हो जाती है। तो जो जिसने किया है, जिसने करवाया है, उसको मरना 100% निश्चित है, उसे कोई काट नहीं सकता। ये तो है उच्च कोटि की, जिसमें मतलब किसी न किसी को जाना है, को बचने वाला नहीं है। दूसरी जो हुई क्रिया, वो भी जो व्यक्ति करता है, यानी कि जो तांत्रिक होता है इस क्रिया को करता है, और जो भी व्यक्ति करवाता है, यानी कि कोई व्यक्ति तांत्रिक के पास जाएगा तभी तो तांत्रिक करेगा। तो करवाने वाला और जो तांत्रिक करता है वो, और जिसके ऊपर हुआ है वो, इसमें दूसरी वाली जो है, तो जिसके ऊपर होता है वो यदि नहीं, किसी कारण से किसी शक्ति के द्वारा वो भी उसका प्रोटेक्शन है, मतलब कि उस पर किसी विशेष शक्ति की नज़र है, किसी विशेष शक्ति का संरक्षण है और वो बच गया, तो उसके ही परिवार का कोई ऐसा सदस्य, उसके ही परिवार का कोई ऐसा सदस्य जो खाली है, भले ही कोई बुजुर्ग ही हो, भले ही कोई अन्य हो, किसी न किसी तरह से उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। यानी कि जिसके ऊपर किया गया वो तो बच गया किसी शक्ति के कारण, लेकिन उसके परिवार का कोई सदस्य मर सकता है, या वो शक्ति वापस हो गई तो जिसने करवाया है वो बच भी जाए, अगर जिसने किया है यदि वो बच भी जाए, उसके परिवार के किसी न किसी सदस्य की मृत्यु निश्चित है। यानी कि इसमें भी न करने कराने वाला और जिस पे हुआ वो व्यक्ति मरे, लेकिन उसके परिवार का कोई न कोई सदस्य जरूर मरेगा। और पहला जो है उसमें करने वाला या तो कराने वाला या तो जिसके ऊपर हुआ है वो, इन तीनों में से कोई एक व्यक्ति मरेगा। लेकिन दूसरा जो प्रक्रिया है उसमें परिवार का कोई न कोई सदस्य जरूर मरेगा, करने कराने वाले का। ये तो हो गया दूसरे प्रकार का। और जो तीसरी प्रक्रिया है वो जिस किसी पे किया जाएगा मारण क्रिया, यदि कोई विशेष शक्ति की कृपा है
तो मारण क्रिया रुक जाती है। तीसरी वाली प्रक्रिया जो है रुक सकती है यदि कोई साधक उच्च कोटि का साधक हो, उच्च भगत हो, किसी देव शक्ति का विशेष कृपा हो, तो वो शक्ति वो रोक सकता है। और एक ये उनके साथ होता है जो किसी प्रकार की सवारी, जो उच्च कोटि की सवारी जिनके ऊपर आती है, वो ये क्रिया कर लेते हैं। जो तीसरे प्रकार की मारण क्रिया होती है, तो वो क्या करते हैं, जो मारण क्रिया को रोक देते हैं। कैसे रोक देते हैं उसको भी हम आपको बता रहे हैं। इसमें प्रक्रिया होती है कि जब मारण क्रिया की जाती है तो उसमें किसी न किसी शक्ति को भेजा जाता है। इसी ब्रह्म राक्षस को, किसी देवी के किसी योगिनी को, मतलब इस प्रकार से कोई शक्ति भेजी जाती है मारण क्रिया करने के लिए। अब जिसको मारने के लिए भेजी गई शक्ति वो एक अच्छा साधक है, किसी देवी देवता की उसके ऊपर कृपा है, और उस देवी देवता की कृपा के साथ साथ उसके ऊपर सवारी भी किसी से उच्च कोटि की शक्ति की आती है। वो शक्ति बता देती है ये ऐसी बात है, या उसके घर में कोई परेशानी हुई और उसने ध्यान दिया हो तो उसे जानकारी हो जाएगी। उसके देवी देवता बता देंगे कि फला क्रिया हो चुका है, इससे बचने का उपाय है। तो ऐसी ही घटना हुई। अब आपको एक चीज़ और ईमानदारी से हम आपको बता रहे हैं, इसमें एक भी प्रश्न बनावटी बात नहीं है। जो भी हम बताते हैं वो सत्य बताते हैं। इसमें से जो दूसरी प्रकार की मारण क्रिया है और तीसरे प्रकार की मारण क्रिया है, इन दोनों क्रियाओं को मेरे ऊपर आजमाया जा चुका है, यानी मेरे परिवार के ऊपर और मेरे ऊपर आजमाया जा चुका है। दो प्रकार की मारण क्रियाओं को हम झेल चुके हैं, और माता की कृपा से, देवता की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से हम उस चीज़ से बच चुके हैं। हमारे ऊपर जो मारण क्रिया हुई वो हमारे ऊपर पर्सनल नहीं, मतलब पूरे परिवार के ऊपर हुई थी कि किसी न किसी को मरना है। मतलब इस प्रकार से मरे कि कोई बीमारी हो गई और पता चले लोगों को कि यदि तो बीमारी से मर गया, इस प्रकार की क्रिया की गई थी। तो जब वो चीज़ें वहाँ से चली जहाँ से भेजी गई थी, तो परिवार के हमारे लोगों के सबके ऊपर कुछ न कुछ प्रभाव उसका दिखने लगा। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, किसी को अजीब तरह से बेचैनी, किसी को अजीब तरह से घबराहट, इस तरह से क्रियाएं होने लगी। तो मुझे महसूस क्या, मुझे स्वप्न में साफ दिखाया गया कि ये चीज़ देखो आ गई है और दिक्कत है। उन्हें घर वालों को अपने बताया भी कि ऐसी ऐसी बात है, देखो क्या होता है। क्योंकि कोई बुरी क्रिया या बुरी चीज़ आप स्वप्न देखें तो उसको बता देने से थोड़ा उसका वो प्रभाव कम हो जाता है। यही सोच करके हमने घर के सदस्यों को बताया कि मामला बहुत गड़बड़ है और ऐसी ऐसी क्रियाएं हो चुकी हैं, और ये चीज़ें आकर के द्वार पे खड़ी थी। इस चीज़ को हमने स्वप्न में देखा है। अब कितने लोग सोचते होंगे कि सपना तो बहुत तरह का होता है, बहुत लोग देखते हैं, ये ज़रूरी थोड़ी है कि सही हो। लेकिन मैंने कौन सा सपना, रात्रि को कितने बजे तक के बीच का सपना मेरा सत्य होता है, इस चीज़ को मैंने आजमा चुका हूँ। एकदम 100 का 100% उसको सत्य होना है तो होना है, उसको कोई काट नहीं पाता है। तो जिस समय हमें सत्य स्वप्न दिखाई देता है, उसी समय मुझे स्वप्न में दिखाई दिया। और कब दिखाई देता है कि एकदम भोर होने वाला होता है, उसी समय एकदम साफ मालूम होगा कि कोई हमसे कुछ बता रहा है कि ऐसी ऐसी बात है, ये घटना होने वाली है, या ये बात है, या ये घटना हो सकती है। इस तरह से मुझे जानकारी मिल जाती है। जब मुझे जानकारी मिल गई तो मैं थोड़ा सा अपने देवी देवता के माध्यम से, जो भी हमारे इष्ट हैं उनके माध्यम से हमने विनती किया कि किसी तरह से
इस मामला को सुलझाया जाए, रास्ता निकाला जाए। तो कुछ हमारे पूर्वज का आशीर्वाद है कि वो ऐसे उच्च कोटि के कुछ देवी देवताओं की उन्होंने साधना किया था, अपने कुल देवी के रूप में बनाया था कि वो जब एक बार खड़े हो जाते हैं तो बड़ी से बड़ी शक्तियाँ झुक जाती हैं। ऐसी कोई शक्ति का है प्रभाव हमारे घर पे। अच्छा ठीक है। इस तरह से हमारे परिवार के ऊपर जो हमारी मतलब खास हमारे पिता के मतलब पर्सनल रक्त संबंध से जितने लोग हैं उन लोगों को कुछ आराम हो गया। बाकी जो अन्य हमारे सगे पटदार हैं, यानी कि हमारे पिताजी के माध्यम से जो अन्य परिवार हैं, उन लोगों के ऊपर बड़ी दिक्कतें आने लगी। तो एक औरत थी हमारे घर खानदान में, उसकी स्थिति अचानक बहुत ज़्यादा खराब हुई। मतलब आज खराब होती ही गई, बढ़ती ही गई, और एक दिन बाद बहुत ज़्यादा खराब हो गई। अब इतनी खराब हो गई कि आस पड़ोस के लोग ये कहने लगे कि आज रात किसी तरह से बच जाए बस। तो लोग कहने लगे कि आज रात किसी तरह से बच जाए तो बच जाए, आज का रात बच पाना बड़ा मुश्किल है जो स्थिति है। और स्थिति भी ऐसी थी, एकदम खाना पीना सब छूट गया, पूरा शरीर एकदम 2 ही दिन में, सोच लीजिए 2 से 3 दिन में पूरा शरीर एकदम फूल गया, और किसी को कुछ समझ में नहीं आता था क्या हो गया इसको। तो इधर उधर जांच कराया गया डॉक्टरी वगैरह में, तो नॉर्मल जो गांव एरिया के जो डॉक्टर होते हैं, मतलब सरकारी अस्पताल होता है, वहाँ पे उन लोगों ने कुछ दिक्कत बताया। लेकिन परिवार के सभी लोगों के आस पड़ोस के ये सोच रहे थे कि मतलब 2 ही 3 दिन में कौन सी इतनी बड़ी दिक्कत हो गई। अच्छा ठीक है, फिर हम लोगों ने सोचा कि इसको बाहर दिखाते हैं शहर में। लेकर के लोग शहर में गए, बड़े अस्पताल में, वहाँ पे जांच वगैरह हुआ। वहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हल्का फुल्का बहुत मामूली थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन वो भी कोई ऐसी बात नहीं है, दवा ववा दे दी, कहीं ले जाओ घर, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन वो औरत अस्पताल पे जा रही थी, मैं घर पे सुबह पूजा पाठ किया। पूजा पाठ सब कुछ करने के बाद मुझे अचानक में महसूस होने लगा कि मुझसे कोई कुछ कहना चाहता है। थोड़ा सा पाठ करने के बाद भी मैं बैठ गया ध्यान में। उसके बाद कोई शक्ति आई मुझसे, एक तरह से मुझसे लड़ने के लिए, अपना अजीब तरह से एकदम मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ ध्यान में यहाँ कोई शक्ति आके खड़ी हो गई और अजीब तरह की हरकत कर रही है, हाथ तो अपना इधर उधर अजीब तरह से चला रही है। तुरंत ऐसा लगा कि जैसे किसी ऊर्जा का, किसी शक्ति का मेरे अंदर संचार हुआ हो, और ऑटोमेटिक मेरा हाथ ऊपर की तरफ उठा, जैसे कोई त्रिशूल लेके उसकी तरफ कर दिया हो, त्रिशूल हाथ उठा करके। और मैं अपने से नहीं कर रहा हूँ, मेरे शरीर से स्वतः ही हो गया ये चीज़, और वो चीज़ तुरंत मतलब वहाँ से गायब हो गई, हद ख़त्म हो गई। मुझे पता चल गया कि मामला बहुत गड़बड़ है, और ये जो औरत है बीमार है इस समय, उसके ऊपर वही मारण क्रिया, साफ किसी ने बता दिया कि वो मारण क्रिया है, उसी का प्रभाव है। तो हमने कहा मतलब कैसे काम चलेगा, तब तो दिक्कत हो जाएगी। हमने कहा कि कोई मतलब हल इसको निकालो आप। तो उन्होंने उस शक्ति से अपने तरीके से बात किया। उन शक्ति ने मांग किया कि मुझे खबर दे करके ऐसे ऐसे भेजा गया है। तो हमारी जो शक्ति थी, हमारी जो आराध्य देवी थी, तो उनसे हमने कहा कि तब कैसे क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि इस जो भी चीज़ दे करके भेजी गई है
उसका डबल चीज़ तुम दे दो। आपको बड़ी गुड़ रस बता रहे हैं। और यदि किसी देवी देवता की जब कृपा हो जाती है, किसी शक्ति की कृपा हो जाती है, तो आपके गुरु का भी काम करते हैं। आपको जो भी चीज़ बताने लायक होगा, आपकी क्वालिटी जैसी होगी, ये भी बात है, तो वो चीज़ें भी बताएंगे कि आप इस चीज़ को ऐसे नहीं ऐसे करो, इस चीज़ को ऐसे नहीं ऐसे करो। तो उन्होंने बताया, वो शक्ति उनसे बताई होगी, तो उन्होंने बताया कि जो भी चीज़ दिया गया है उसका डबल चीज़ दे दो, और चीज़ अपने स्थान पे वापस चली जाएगी। अब सोच लीजिए, जो उच्च कोटि की शक्तियाँ होती हैं और जो देवी स्वरूप होती हैं, वो जल्दी किसी को मारने के लिए भी नहीं करती हैं। हालांकि मेरे पास ये ऑप्शन था, सच में बता रहा हूँ, मेरे पास ये ऑप्शन था, मैं उस चीज़ को वापस करके उसी को मार सकता था जिसने मारण किया था या करवाया था, लेकिन मेरे मन में ये भाव नहीं आया। उसके बाद मैंने कहा कि बस ये चीज़ जो है अपना मतलब अपने स्थान पे चली जाए, जो भी शक्ति भेजी गई है। वैसा ही हुआ। हमने टाइम मांगा कि फला मरीज, जो भी मरीज है हमारा, वो ठीक होकर आ जाएगा, मस्त अभी जो है दे दूंगा वो सब चीज़ों को। लेकिन थोड़ा सा मेरी भूल देखिए कि मैं थोड़ा सा मतलब वो हो गया कि चलो चल दे देंगे, अब तो ठीक ही हो गया है, दे देंगे, ऐसा सोच करके जो है जब वो मरीज आ गया तो मैं 2-4 दिन इसे टाल दिया। जब वो शक्ति भी प्रबल थी जो भेजी गई थी, वो हमारे परिवार के किसी सदस्य को पटक दी। तब तो हम लोग सोचा कि वैसे ही गिर गई होगी, लेकिन वास्तव में उस शक्ति ने उनको पटका था। ठीक है। उसके बाद वो शक्ति जो मारने के लिए भेजी गई थी, वो सवारी के रूप में किसी के ऊपर खेल गई, और हमसे और उस शक्ति से, हमारे जो भी आराध्य देवी देवता हैं, उनसे क्या बात हुई थी वो अन्य लोग नहीं जानते थे। हाँ, इतना जानते थे कि कुछ देना है, लेकिन ये नहीं जानते थे कैसे कैसे क्या क्या देना है। वो शक्ति जब खेल गई, मेरे पास आई सीधे सीधे, मैं अपने कमरे में था, वो खेल के मेरे पास आ गई, और किसी परिवार किसी अन्य सदस्य को ये पता भी नहीं चला। मैं जानता था, मेरी पत्नी थी और वो शक्ति थी। आई सीधे कहेगी, खप्पर दे मुझको, खप्पर दे मुझको। हमने कहा कि ठीक है मता, खप्पर तो हम आपको दे देंगे, थोड़ा सा एक दिन का समय दो, फला तारीख को अच्छा दिन है, मैं उस दिन दे दूंगा आपको। वो कहीं मुझे खप्पर दे, मतलब एक तरह से क्रोध दिखाने लगी मुझको। हमने किसी विनती किया, और अब हम समझ गए कि कोई भी ऐसी बात करना उचित है। अब माता स्वरूप है वो भी, तो उनसे प्रेम से ही जीत सकते हैं। मेरे मन में ऐसा विचार है, क्योंकि कोई भी शक्ति किसी शक्ति का अपमान यदि करती नहीं है। मन में तुरंत हमारे विचार आया कि उन शक्ति से मैं प्रेम से ही जीत सकता हूँ। तो हमने सीधे कहा कि माँ, आप सबकी माँ हो, यदि हम लोगों ने कोई गलती की हो, किसी को सताया हो, किसी को परेशान किया हो, तो मुझे दंड दीजिए भाई। यदि मैं निर्दोष हूँ, अनायास ही कोई शंकावश, अनायास ही हमारे ऊपर उल्टी सीधी क्रियाएं कर रहा हूँ, तो उसका निर्णय आप जाने। बाकी आप तो अंतर्यामी है, देख लीजिए, अगर हमने किसी का कुछ बिगाड़ा है, हमारे परिवार ने बिगाड़ा है, तो आप दंड दीजिए। बाकी यदि निर्दोष हैं और जिसने भी बिगाड़ा है जानबूझ के हमारे साथ क्रिया उल्टी सीधे किया है, तो फिर उसका निर्णय आप कीजिएगा। इतना बात हुई। फिर उसने कहा कि मुझे खप्पर चाहिए, जब तक खप्पर नहीं दोगे तब तक मैं तो यहीं रहूँगी। जब ऐसी बात उन्होंने कहा,
उसके बाद एकाएक उस औरत के शरीर को उन्होंने छोड़ दिया और वो औरत अपने आप सीधे सीधे गिर गई जमीन पे। बिल्कुल सत्य घटना बता रहे हैं आपसे। तो वो फिर उठा के हमने बैठाया थोड़ी देर बाद। अब मेरे अंदर भी डर हो गया कि ये मतलब एक तरह से डर हो गया कि भाई अपने देवी देवता होते हैं, कितने दिन तक भी मना दो मान जाते हैं, और वो तीसरी हैं, दिक्कत होगी हमसे, कहीं ऐसा ना हो कि हम समय पे देने पर कुछ दिक्कत कर दें। तो ये डर हमारे अंदर आ गया। रात की बात थी, कल सुबह ही हमने प्रयास किया कहीं न कहीं से हमको वो चीज़ मंगा के एकदम रख लेना है, क्योंकि ऐसा भी होता है कभी कभी कि नहीं मिल पाता है सामान, तो फिर दिक्कत है। एक ही दिन का टाइम हमको मिला था। उसके बाद हमने खुजवाया, वो सामान हमको मिल गया, सब कुछ हमने अपने पास रख लिया। तब मेरे मन में पूरा हिम्मत आ गई कि अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो हमसे उनसे बात हुई थी वो हमारे पास मौके पर मौजूद है। अब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। तो ऐसा मामला हुआ और हमने उस चीज़ को उनको दे दिया और चीज़ें सब कुछ सामान्य हो गई। जो मरीज था वो भी हमारा धीरे धीरे ठीक होने लगा। घर परिवार के लोग भी शांत हो गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इस प्रकार से मारण क्रियाएं होती हैं और उसका एक उपाय, इसी तरह से उपाय भी निकलते हैं। और एक बार और हुआ था हमारे साथ। तो उस समय पर्सनल खुद का मेरा बड़ा बुरा हाल हो गया, तो अभी 2-3 दिन के अंदर। और उसमें इतना खतरनाक खेल खेला गया था कि पहले मेरे शरीर को ऐसा बंधन लगाया गया था कि कोई हमारे आराध्य देवी देवता हमसे कनेक्ट ही ना हो पाए, हमारी बात उन तक पहुंच ही नहीं पाए। हमारा भी 2 ही 3 दिन के अंदर बड़ी दिक्कत हुई थी। और अंत में तब भी किसी दैवी शक्ति ने मुझे रास्ता साफ साफ बताया था, और इतना साफ बताया था कि वर्तमान समय में वो क्या नाम है, गोरखनाथ बाबा का मंत्र चलाया गया है, उससे बंधन किया गया है, इसीलिए तुम्हारी बात ऐसा कर दिया गया, तुम्हारी बात जिनको तुम मानते हो वहाँ तक पहुँची नहीं। तो ऐसी ऐसी क्रियाएं होती हैं, ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो केवल शंका बस, आपसे जलन बस बहुत उल्टे सीधे कदम उठा लेते हैं। ऐसी ऐसी बात होती है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।